मैंने जाग गए, नींद से जागे। मैंने पूछा अखिलेश जी आप ये चश्मा वश्मा लगाते कोई दिक्कत तो नहीं होती? बोले दिक्कत तो कुछ नहीं होती, बस महिलाएं मेरी तरफ देखती नहीं। मैंने कहा चश्मा लगाना छोड़ दो। बोले फिर महिलाएं दिखती नहीं। हर कवि का अपना एक संकट है। एक बार जरा ऊर्जा दे दो इनकी, नींद उड़े, तालियां बजाओ। शानदार शहर के जानदार लोगों, क्या स्टाइल है। मन बनाना बच्चों, अभी आपने 220 वोल्ट करंट की कविता सुनी, जिसमें 160 वोल्ट करंट की सप्लाई थी। मैं आपको 440 वोल्ट करंट की कविता सुनाने के लिए आया। मन बनाइए, मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो शादीशुदा हूं, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद सर, एक अदद मेरे पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? मंच पर खूब अच्छा इंतजाम है भाई साहब, खूब कीड़े मकोड़े छोड़ दिए हैं। पैर में हिलाओ तो यहाँ काट लेते हैं, यहाँ हाथ लगाओ तो यहाँ घुस जाते हैं। अब कहाँ कहाँ घुस गए हैं क्या क्या बताएं। मंच पर अगर कोई बड़ा कवि है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूँ, और यह बात सिर्फ मैं कहता हूँ, फिर भी औपचारिकता निभाता हूँ कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्री को 2 बार, संचालक को 3 बार प्रणाम, और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम। वाह वाह। मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है, और प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है, और प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है ही नहीं। देखिए, भाई ने अपने पत्नी के बारे में तमाम स्टोरी बताई। देखिए, मैं सरकार के नारी सशक्तिकरण के नारे के सख्त खिलाफ हूं। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो काहे माने। और जिस नारी के द्वारा 32 साल से मैं प्रताड़ित हूं, उसके सशक्तिकरण होने की बात नहीं समझ में आती। थोड़ा सा यहां से मन बनाइए। और एक चीज बता दूं, नारियां तो पहले से ही सशक्त हैं। मैं आपको बता दूं भाई साहब कि यार ये बीच में काहे बोल रहे हो यार, बीच वालों से हमारी जान उड़ गई है। कोई भी शुभ काम होता है बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में मत बोलिएगा भाई साहब, नहीं ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में पैदा होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा मन लगाइए। मैं आपके सामने अपने पूजा की 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, उसके पहले जिसको फन के लिए कुख्यात हूँ वो दिखाने के लिए आया ही हूँ। ये सारे कलमकारों को तभी सफलता मिलती है जबकि आपका सार्थक सहयोग मिलता है, और तब पढ़ता हूँ। आज 4-5 रातों से सोया नहीं हूँ। रात में आपका सामना और दिन में यात्राएं करनी पड़ती हैं, तब पढ़ता हूँ कि कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे।
अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजर। मैं इस तरह की पंक्तियां पढ़ने का कायल नहीं हूं भाई साहब, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूं। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूं। देखिए, अभी हमको सहेजा गया था कि कांग्रेस के खिलाफ मत पढ़ना, भाई उनका राज है प्रदेश में। भाजपा के खिलाफ मत पढ़ना, उनका देश में राज है। तो हम पढ़ें किसके खिलाफ भैया? देखिए, मैं संस्कार से भाजपाई हूं, लेकिन सरस्वती के इस मंच पर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। और देखिए, मैं पूरी तरह अपने प्रधानमंत्री से प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। हाँ भाई, दूसरे की औलाद है, छोड़ दे। और तब यहाँ से 4 पंक्ति पढ़ता हूँ और आपसे समर्थन की भीख मांगता हूँ कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने, वो अपने देश में। देखिए, ये जो मगर प्रधानमंत्री ने कुछ काम किया है तो उसके काम की तारीफ भी करना चाहिए। यहाँ से 4 पंक्तियां उठाता हूँ और आपसे समर्थन की मैं भीख मांगता हूँ कि गया 370 भैया सही समय है आया, गया 370 भैया सही समय है आया, मोदी शाह की जोड़ी ने अद्भुत कौशल दिखलाया, गया 370 भैया सही समय है आया, मोदी शाह की जोड़ी ने अद्भुत कौशल दिखलाया, अब केसर की घाटी में आतंक न होगा दंगा, अब केसर की घाटी में आतंक न होगा दंगा, लाल चौक पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा, अब केसर की घाटी पे आतंक न होगा दंगा, लाल चौक पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा, चाल चली ना मसूद इमरान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और मैं अपने प्रदेश से सच्ची बात कहने, देखिए ओरिजिनल पोएट्री, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए देशभक्ति के कवियों को नहीं बुलाए हैं, ठीक किए हैं। ये देशभक्ति के कवि आएंगे कह देंगे रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे, काहे गाड़ दोगे भैया? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं, सीधा रावलपिंडी चले जाएंगे झगड़े। देखिए ओरिजिनल पोएट्री, ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है यहाँ बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है,
लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। और पढ़ें कि रहने दें? पढ़िए पढ़िए। अरे तो ताली वाली बजाइए, कुछ हमको भी पर मिले। हम तो मेहमान हैं, ये तो आपके घर के हैं, तो आप चाहे जब चाहेंगे तब बजा देंगे। हमारे लिए तो समय है। ये यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ पर 88 और 90 वर्ष के वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया। भगवान करें करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में खत्म क्यों हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, अकिंचन जी भी लें कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर थोड़ा पूरब की ओर चलिए। ये देखिए, धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो 3 महीना तक राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती है। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिक्र है पटना सिवान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां पढ़ देता हूं। आखिरी पंक्तियां इसलिए पढ़ देता हूं कि इसमें ये ओरिजिनल पोइट्री, इसको लिखते पढ़ने में इतना सूख गया हूं। मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे दीजिएगा। आने वाले किसी कवि को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाएंगे। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। कांसी राम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी,
क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, वाह, वाह, वाह। जय हो जनता की, जय हो। एक बार जोरदार